नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक छोटी लड़की की है। अहाना गांव की एक शरारती सी लड़की थी। उसे सबसे ज्यादा खुशी पतंग उड़ाने में आती थी। हर साल जब तीज का त्योहार आता तो वह रंग बिरंगी पतंगों से आकाश भर देती थी। इस साल भी नई पतंगे लेकर वह मैदान में पहुंची। अहाना को वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हवा बिल्कुल शांत थी और आसमान में एक भी पतंग नहीं थी। थोड़ी देर निराश होकर खड़ी रहने के बाद उसने दूर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो हवा का रुख देखने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सी पर टूटी हुई पतंग थी। अहाना दौड़कर उसके पास गई और पूछा, दादा, आप पतंग उड़ा रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, कोशिश तो कर रहा हूँ। अहाना ने उसकी टूटी पतंग देखकर कहा, लेकिन दादा, ये तो टूटी हुई है, इसे कैसे उड़ाएंगे? बूढ़े ने धीरे से कहा, जिंदगी भी कभी कभी टूट जाती है, पर टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता बेटी। जरूरत है थोड़े से हौसले और उसे जोड़ने के धागे की। अहाना को उसकी बात समझ में आ गई। उसने अपनी जेब से धागा निकाला और बूढ़े की मदद से पतंग को जोड़ा। फिर वे दोनों मैदान में ऐसे स्थान पर गए जहां हवा का रुख तेज था। बूढ़े ने पतंग को हवा में छोड़ा और अहाना ने धीरे धीरे धागा खोला। कुछ देर कोशिश के बाद पतंग हवा में लहराने लगी। धीरे धीरे वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, आसमान के रंगों को छूती हुई। अहाना खुशी से नाचने लगी। टूटी हुई पतंग भी हवा के सहारे आसमान में ऊंची उड़ रही थी। बूढ़े ने अहाना को देखते हुए कहा, देखा बेटी, हौसला हो तो टूटी चीजें भी कमाल कर सकती हैं। अहाना उस दिन बहुत कुछ सीख गई। उसने जाना कि जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी के सपने टूटते हैं, पर हार नहीं माननी चाहिए। टूटे हुए सपनों को भी जोड़कर, हौसले के धागे से बांधकर उन्हें फिर से उड़ाना होता है। तभी हम सफलता के आसमान को छू सकते हैं। उस दिन के बाद अहाना ने कभी हार नहीं मानी। अगर कभी असफलता मिलती भी तो वह टूटने के बजाय अपने हौसले को मजबूत बनाती और फिर से कोशिश करती, और धीरे धीरे वह अपने हर सपने को पूरा करने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।